एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडविक। तो जावा स्क्रिप्ट का ये जो हमारा बेसिक टू एडवांस ऑनगोइंग सीरीज है, इसमें आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 6। ओके, 5 लेक्चर तक हमने कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं लूप्स इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो अभी हमारा होने वाला है क्या, आज का टॉपिक हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे टूडेज टॉपिक। तो आप देख पाओगे टूडेज टॉपिक में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं अभी स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि व्हाट इज स्ट्रिंग। तो यहां आप देख पाओगे स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। तो यहां आप देख पाओगे इसका डिफिनेशन है, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट, ठीक है। इट कैन बी कंटेन लेटर, नंबर, सिंबल, स्पेसेस इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और बैक टिक्स। इट मीन्स कि देखो स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ लेटर है। अगर हमने यहां पे लिखा ए तो ये क्या है, एक कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन इसी से अगर मैं बना रहा हूं एप्पल तो इस केस में क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। और स्ट्रिंग को लिखा कैसे जाता है जावा स्क्रिप्ट में, तो यहां आप देख पाओगे सबसे पहले क्या है, सिंगल कोट्स, उसके बाद क्या है यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, और तीसरा क्या है अपना बैक टिक्स के अंदर हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप एग्जांपल देख पाओगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था और अभी भी करने वाले हैं। यहाँ क्या है, नेम इक्वल टू कोड वीक। देखो सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोड वीक। तो ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट में ये कंसीडर होगा एज अ स्ट्रिंग। ओके, तो सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो देखो क्या था, लेट नेम था, नेम इक्वल टू था हमारा सिंगल कोट्स के अंदर में कोड वीक। ओके, और इसे हम कंसोल कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग के हेल्प से, और यहां क्या लिख रहे हैं, नेम। तो इसे जैसे ही मैं रन करूंगा ना, तो इस केस पे आप देख पाओगे कि कोड वीक यहां पे आ चुका है, ठीक है। और दूसरा क्या था कि अगर हम डबल कोट्स के अंदर लिखें तो क्या होगा। तो देखो डबल कोट्स के अंदर लिखने के बाद भी जब इसे मैं रन करूंगा तो कोड वीक आएगा। और तीसरा क्या था, बैक टिक्स के अंदर लिखने का था। जब हम बैक टिक्स के अंदर भी लिखते हैं ना, तो देखो इसे हम रन करेंगे तो यहां अपना आउटपुट क्या आएगा, कोड वीक आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस 3 वेज से हम क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन देखो यहां पे अगर मैं ले रहा हूं कोड वीक, ओके, कोड वीक, तो क्या इसे मैं या इस साइड डबल कोट्स और इस साइड सिंगल कोट्स की हेल्प से लिख सकते हैं, तो नहीं। ये क्या करेगा, हमें एरर फैच करके देगा। कैसे, देखो अभी हम देखने वाले हैं। यहां मैंने डबल कोट्स लिखा और यहां मैं सिंगल कोट्स ले रहा हूं, तो इस केस में देखो हमारा वीएस कोड भी इंडिकेट कर रहा है अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल्स। और अगर इस कोड को हम रन करेंगे तो इस केस पे भी आप देख पाओगे कि हमें एरर आया है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन कोड वीक में, ठीक है। तो ये एक गुड वे नहीं है लिखने का। इसमें होगा क्या कि हमें एरर फैच करके देगा। तो ये था हमारा स्ट्रिंग, ओके, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी थोड़ा सिंपल में देखें। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स। तो स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स या स्ट्रिंग लिटरल्स भी बोल सकते हो और बैक टिक्स भी बोल सकते हो। अभी जो हमने देखा ना कि बैक टिक्स के अंदर में कुछ भी हम लिखेंगे तो वो कंसीडर होगा एज अ स्ट्रिंग। ओके, तो यहां आप देख पाओगे कि होता क्या है कि देखो टेम्पलेट लिटरल्स अलाउ मल्टीपल स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूजिंग डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस। यूजिंग डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग को जो है वो एक साथ लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, जब स्ट्रिंग था नॉर्मल था कि हम लोग कोट्स के अंदर तो लिखते ही थे, और हमारे पास था क्या, सिंगल कोट्स था, डबल कोट्स था, तो ये स्ट्रिंग लिटरल्स आया क्यों, ठीक है। तो देखो इसके लिए अभी हम एक बेसिक सा एग्जांपल देखने वाले हैं। ओके, पहले यहां हम समझते हैं। ये दोनों एग्जांपल मैं लिख के रखा हूं कि मैं यहां पे नेम ले रहा हूं विक्रम, ओके, सिटी ले रहा हूं मुंबई, और इसे एक मैसेज के अंदर ले रहा हूं, हेलो विक्रम, हेलो नेम, वेलकम टू एंड सिटी ले रहा हूं, किससे, डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस के हेल्प से उसे मैं यहां पे
इंडिकेट कर रहा हूं। और अगर इसे मैं जस्ट इसी एग्जांपल को मैं विदाउट टेम्पलेट लिटरल देखूं तो देखो कैसे देखो, लेट मैसेज हेलो, नेम आएगा अपना, ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, फिर कोट्स के पास जाना पड़ेगा, वेलकम टू, फिर प्लस का साइन लेना पड़ेगा एंड सीटी करना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स देखो हमारा ये लेंदी प्रोसेस एज कंपेयर टू दिस, हमारा एक जो सिंपल आप बोल सकते हो या एक सॉलिड प्रोसेस बोल सकते हो, इस दोनों को कंपेयर करो तो आप कभी भी पाओगे कि ये मेथड जो है अपना वो बेटर है। क्योंकि अगर हम कहीं पे एक भी, चाहे तो कोट्स को या प्लस को या फिर कोट्स आएगा, इसे मिस करेंगे तो इस केस में क्या होगा, एरर आएगा हमारे पास, ओके। बट यहां देख पाओगे आप, हमने एक बैक टिक्स के अंदर इस सारे कंपोनेंट को लिखा है। जैसे हेलो का रिक्वायरमेंट है तो हेलो लिया, डॉलर, एंड यहां पे हम नेम को क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट यहां पे सीटी को हम अपेंड कर रहे हैं, ओके। तो ये रीजन था हमारा टेम्पलेट लिटरल आने का। तो इस कोड को सबसे पहले हम अभी देख लेते हैं कि है क्या, नेम था कोडविक, नेम मैं विक्रम ही कर ले रहा हूं यहां पे, समझने में अच्छा लगेगा, विक्रम, एंड सिटी क्या था, लेट सिटी था मुंबई, ओके। और हम कर क्या रहे थे ना कि यहां एक ले रहे थे लेट मैसेज, एक मैसेज फेच कर रहे थे, और एक मैसेज कर रहे थे फेच, और उसमें हम लिख रहे थे कि हेलो, और हमारा डॉलर आएगा एंड करली ब्रेसेस। यहां पे क्या ले रहे थे, हम नेम को ले रहे थे, कोलन, वेलकम टू एंड डॉलर एंड करली ब्रेसेस के अंदर क्या था कि सिटी, ठीक है। और देखो इसे मैं क्या करूंगा, बैक टिक्स के अंदर डालूंगा, इट मीन्स ये टेम्पलेट लिटरल के अंदर आ गया, ठीक है। और मैं करूंगा क्या, यहां पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा बेसिकली मैसेज को, और देखो इस कोड को रन करते ही आप देख पाओगे कि यहां पे हेलो विक्रम वेलकम टू मुंबई आ गया है, ठीक है। बट इसे अगर मैं नॉर्मली करता तो देखो अभी क्या करता, मैं लेट ले रहा हूं और मैसेजेस ले रहा हूं, ठीक है। पहले क्या लिखता, मैं कोट्स के अंदर हेलो लिखता, फिर विक्रम के लिए प्लस साइन, और अपेंड क्या करना पड़ता अपने को, नेम लेता, फिर प्लस साइन, फिर लेना पड़ता वेलकम टू, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि फिर लेना है प्लस साइन, और फिर लिखना क्या है, सीटी, ओके। तो देखो एक तरह से अगर हम देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, और यहां मैं मैसेजेस को प्रिंट करवा रहा हूं, और इस कोड को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो देखो इस केस में हेलो विक्रम वेलकम टू मुंबई, ये हमारा बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है ना कि देखो लेंदी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इस कोड को जब मैं रन कर रहा हूं तो देखो हेलो विक्रम वेलकम टू मुंबई, तो ये देखो ये हमारा बोल सकते हैं कि वन लाइनर कोड आ गया, और इसमें हमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस करना पड़ा है, ठीक है। तो देखो ये था यहां पे डिफरेंसेस हमारा, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि टेम्पलेट लिटरल्स आया कि स्ट्रिंग को और हम अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में और बेटर बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहां पे कि हमारा क्या है, एक देखो एक स्टेटमेंट है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है कि देखो इम्यूटेबल मीन्स दैट वंस अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इट मीन्स कि अगर एक बार मैंने स्ट्रिंग बना लिया, लाइक देखो मैंने हेलो बनाया str के अंदर, ठीक है, तो इससे क्या कर सकता हूं मैं कि इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता हूं, कांट मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई इसे हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वही है यहां पे ये स्टेटमेंट, एनी मॉडिफिकेशन विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग। अगर मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं तो इट मीन्स मैं एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो इस एग्जांपल को हम देखेंगे कि क्या है, लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, और स्ट्रिंग का 0 जो है अपना इंडेक्स नंबर वहां पे जे इंसर्ट है। इट मीन्स इंडेक्स नंबर 0 मीन्स आप समझ सकते हो कि मैंने हेलो लिखा
तो स्ट्रिंग और एरे का क्या है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, इंडेक्सिंग इसका होगा 0 to 4 और साइज होगा 5। ठीक है, तो देखो इसे मैं देख रहा हूं अभी, इस एग्जाम्पल को, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहां मैं कर क्या रहा हूं ना कि लेट नेम इज इक्वल टू कोडविक, इसी पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। देखो इसके बाद क्या है, नेम कोडविक है और देखो यहां पे किया क्या है ना कि स्ट्रिंग 1 मतलब नेम में जाना है, नेम 0 को क्या किया है ना, अगर मैं कोडविक के जगह पे यहां पे चाहूं, सॉरी विक्रम है, यहां पे मैं आर इंसर्ट करना चाहूं एंड आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि कंसोल कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग। ओके, एंड कंसोल डॉट लॉग में मैं कर क्या रहा हूं ना कि नेम को यहां प्रिंट कर रहे हैं। इसे रन किया, आप देख पाओगे विक्रम नहीं आया। ठीक है, तो देखो यहां पे हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग क्या है, इमूटेबल नहीं हुआ। जब हमने यहां चेंज किया तो आप देख पाओगे जब इसका हम 0 इंडेक्स पे आर लिखे तो आर नहीं आया, जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था विक्रम वही आया है यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया कि स्ट्रिंग इज इमूटेबल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखो स्केप कैरेक्टर्स क्या होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ आप देख पाओगे स्केप कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। तो बेसिकली देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्केप कैरेक्टर है जो कि मेनली यूज होता है अगर हम बैक स्लैश और सिंगल कोट्स यूज करते हैं। इस केस में क्या होगा कि सिंगल कोट करके बन के आता है, जस्ट लाइक यहां पे आप देख पाओगे यहां पे हमने क्या यूज किया है। ठीक है, आई एंड बैक स्लैश कोड एंड एम यूज किया है, तो यहां पे हमें कैसा बताएगा, आई एम हमें ऐसा इंडिकेट करके देगा। ओके, देखो यहां पे क्या है, बैक स्लैश डबल कोट्स मतलब डबल कोट्स बन के आता है। डबल बैक स्लैश यूज करते हैं तो हमें क्या होगा, डबल बैक स्लैश आएगा। एंड यहां पे क्या है, बैक स्लैश एन है, इट मींस न्यू लाइन पे हमें इंडिकेट करेगा। बैक स्लैश टी एंड टी यूज करेंगे तो टैब देगा, मतलब एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच में थोड़ा स्पेस देगा। और बैक स्लैश आर यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें कैरीज रिटर्न देगा। देखो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक दो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, Ctrl+A किए, इसे रिमूव किया हमने। ओके, और यहां देख पाओगे आप कि हम इसे यूज कर रहे हैं। यहां आप देख पाओगे क्या है, सबसे पहले कि स्ट्रिंग में हमने हेलो वर्ल्ड में ये बीच में बैक स्लैश एन यूज किया हुआ है, यहां आप देख पाओगे। ठीक है, और इसे हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां पे प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट आएगा हेलो और ये न्यू लाइन पे जाएगा वर्ल्ड, ऐसा इसका आउटपुट आना चाहिए। तो देखो अभी हम देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां हम लेते हैं लेट str इक्वल्स टू हेलो एंड यहां पे यूज कर रहे हैं बैक स्लैश एन एंड लिख रहे हैं वर्ल्ड। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट कर लेते हैं। तो इस केस में देख पाओगे ये आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जब इसे मैं रन कर रहा हूं तो रन के टाइम पे देख पाओगे हेलो एंड वर्ल्ड क्या है, 2 लाइन में हमें ये रिटर्न करके दिया है। ठीक है, अगर बैक स्लैश टी यूज करते हैं हम यहाँ पे तो इस दोनों के बीच में क्या आता, स्पेस आता। देखो स्पेस दे रहा है ना हमें हेलो एंड वर्ल्ड के बीच में। तो ये था अपना, ये पॉइंट था अपना क्या कि स्केप कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में क्या क्या होता है एंड क्या नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो अभी हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि स्ट्रिंग में मेथड्स कौन कौन सा है। बेसिकली हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं 14 to 15 स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना, बस वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस लेक्चर में अभी। तो सबसे पहला देखो क्या है, लेंथ है। तो बेसिकली लेंथ क्या करता है, रिटर्न करता है स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं हेलो लिख रहा हूं तो इसका लेंथ क्या होगा, इसे चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे डॉट लेंथ मेथड से। या लेंथ मेथड है हमारा, इसे हम यूज करते हैं डॉट के साथ। जैसे अगर इसे मैं स्ट्रिंग na करके ले रहा हूं मान के चलो, तो na डॉट लेंथ करने से हमें इसका क्या होगा, लेंथ रिटर्न करके देगा। ओके, तो देखो इसका सबसे पहले ये देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स है इसका,
जिस वेरिएबल नेम के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं वो नेम डॉट लेंथ से हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहां हम देख लेते हैं सबसे पहले कि मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूं कोडविक, ओके, कोडविक, और इसका क्या कर रहा हूं मैं, लेंथ देखने वाला हूं। तो डॉट लेंथ मेथड जो आएगा, देखो इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया है अपने कोडविक को एंड उसका लेंथ निकालना है, तो डॉट लेंथ यूज करेंगे। और जब इसे हम रन करेंगे तो इस केस में कोडविक इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहां क्या बोल रहा है, कोडविक इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट में इसे फिर इससे क्या कर रहा हूं, री एग्जीक्यूट कर रहा हूं, सेव किया, console.log स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसे मैं क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं। तो यहां क्या बोल रहा है, अभी यहां पे बोल रहा है str में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। str इज नॉट डिफाइंड, बट str तो डिफाइंड है। 1 मिनट, हमारे VS कोड में हो सकता है कुछ ना कुछ एरर। str इज नॉट डिफाइंड यहां पे बोल रहा है, रीजन क्या है, यहां पे अगर str मैं ले रहा हूं एंड डॉट लेंथ यूज कर रहा हूं, 1 मिनट, str1 लेके देखते हैं, मे भी कोई ना कोई वेरिएबल का नाम ही चेंज कर लिया हम यहाँ पे, और इसे हम रन करते हैं। तो यहां आप देख पाओगे हमारा क्या है, 7 आ रहा है, इसका लेंथ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इट मीन्स कि देखो वो बेसिकली रन नहीं हो रहा था, वेरिएबल नेम उसे नहीं मिल रहा था प्रॉपर, इसके लिए देखो कोड वीक है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि इसका लेंथ क्या होगा, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये होगा 6 और ये होगा 7। तो इसका लेंथ कितना है, 7 है, और हमें रिटर्न सेम वही करके दिया है 7, ठीक है। ये था हमारा क्या, स्ट्रिंग में लेंथ मेथड क्या है उसे हमने देखा। नेक्स्ट है कैरेट। देखो कैरेट बेसिकली करता क्या है ना, कि कैरेक्टर रिटर्न करके देता है। यहां देख पाओगे कैरेट क्या है, रिटर्न कैरेक्टर एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। इट मींस कि अगर हमें, यहां मैं कोडविक लिख रहा हूं, अगर मान के चलो मुझे कैरेक्टर किसका यूज करना है, यहां पे जीरो इंडेक्स पे जो है उसका कैरेक्टर देखना है कि क्या है, तो उस टाइम पे ये रिटर्न करके देगा हमें C। और अगर मुझे 6 इंडेक्स का देखना रहेगा तो यहां पे रिटर्न करके देगा K। बेसिकली इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 to n। अगर मान के चलो 0 to n जाता है, अगर इसका लेंथ है 7, ठीक है, तो इसका इंडेक्सिंग कितना होगा, 0 to 6, ओके। ये हमारा क्या होगा, इंडेक्सिंग होगा। तो यहां आप देख पाओगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या, सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग डॉट कैरेट और इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली इंडेक्स नंबर, ओके। यहां हमें क्या देना है, इंडेक्स नंबर देना है। तो देखो कोडविक का हम देखने वाले हैं अभी, कैरेक्टर 0 पे क्या होना चाहिए, इंडेक्स नंबर जब 0 रहेगा तो सेम कोड को हम क्या करते हैं ना, str डॉट कैरेट था, ठीक है। तो कैरेट, और हमें क्या करना है, 0 पे देखना है, 0 इंडेक्स पे अपना कौन सा जो है वो कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसे हम रन करते हैं तो आप यहां पे देख पाओगे C आया, ओके। और यही मैं देखता हूं कि 6 पे जाता हूं तो 6 हमारा K आना चाहिए। देखो यहां पे क्या आया, K आया। मान के चलो कि अगर मैं आउट ऑफ इसका इंडेक्स जाता हूं 8, इसका इंडेक्स 0 to 7 है, मैं 8 को प्रिंट कर रहा हूं, तो इस केस पे देखो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें कुछ भी करके यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया। 1 मिनट में इसे क्लीन कर लेता हूं, और देखो इस टाइम पे ये क्या कर रहा है, कुछ भी रिटर्न करके नहीं दे रहा है हमें, ओके, क्योंकि इसका इंडेक्सिंग कितना है, 0 to 6 है। अगर 5 इंडेक्स नंबर हम देखें, इसका क्या है, तो I है, I जो है अपना वो 5th इंडेक्स नंबर है इसमें, ठीक है। ये था अपना इंडेक्स कैरेट, ओके। तो कैरेट हमने देखा। नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स ऑफ। बेसिकली देखो इंडेक्स, अभी हम क्या कर रहे थे कि कैरेक्टर से, कैरेक्टर कैसे निकाल रहे थे इसका, कैर वैल्यूज। बेसिकली हम लोग क्या दे रहे थे, इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे थे, ठीक है। अभी ये क्या है, इंडेक्स ऑफ है। इंडेक्स ऑफ मतलब कि हम अगर यहां पे उस लेटर को दें तो ये हमें इंडेक्सिंग फैच करके देगा, ठीक है। सेम हम करेंगे, यहां देख पाओगे आप, यहां पे कैरेक्टर फेच करके देता था जब हम इंडेक्स वैल्यू देते थे तब। अभी हम कर क्या रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, और यहां पे str1 डॉट इंडेक्स ऑफ यूज कर रहे हैं। इंडेक्स ऑफ किसका चाहिए, 5 पे देखो इंडेक्स I था ना, तो I देंगे यहां पे, और जब मैं इसे रन करूंगा तो देखना इसका आउटपुट क्या आएगा,
सॉरी यहाँ पे आई के टाइम पे क्या दे रहा है, आई, एरर क्या फेच कर रहा है, आई इज नॉट डिफाइंड, बट इन दैट केस क्या है, ओके हम यहाँ पे गलती क्या किया, आई दिए थे ना, ये इंडेक्स वैल्यू था ना, तो हमें कोट्स के अंदर डालना था, बेसिकली हम डायरेक्टली आए वहां पे रेफर किए थे, इसकी वजह से वहां पे एरर आ रहा था। यहाँ देखो कैरेट यूज किए तो हमें इंडेक्स का क्या करना था, इंडेक्स वैल्यू यूज करना था, तो 5th नंबर पे आई था, और हम यहाँ पे आई अगर डिफाइन कर रहे हैं तो आई कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे है। यहां आप देख पाओगे कोरिलेट कर पाओगे इस दोनों एग्जाम्पल को, ठीक है। यहां पे आपने देखा अभी कि हमने कैसे पहले क्या किए थे, कैरेट वैल्यू से, कैरेट जहां पे हम लोग कैरेट यूज किए थे, एट दैट टाइम हम लोग क्या प्रोवाइड करवा रहे थे, इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे थे, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करवा रहे थे, और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ वैल्यू अगर हमें निकालना है, इंडेक्स ही निकालना है, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो सिंटैक्स वही है, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, और सर्च वैल्यू क्या है वो, और हमें क्या करना है, कहां से कहां तक फाइंड आउट करना है वो भी यहाँ पे हो सकता था। बट देखो इस केस में एक चीज अच्छा है, अगर वो वैल्यूज नहीं इंडिकेट है ना तो -1 हमें रिटर्न करके देगा, ओके, जो कि नोट फॉन्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ देखो रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑन सब स्ट्रिंग, इफ नोट फाउंड रिटर्न -1। तो यहां पे मान के चलो हर एक लेटर है, यहां पे मैं जेड दे रहा हूं और इसी कोड को क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं ना, तो इस केस में देखो जो वैल्यूज नहीं मिला ना उस केस में हमें -1 रिटर्न करके दे रहा है, ओके। फिर हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ के बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे देखो इंडेक्स ऑफ वैल्यूज था ना, वैसे ही देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू क्या आता है, रिटर्न लास्ट इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, रिटर्न द लास्ट अकरेंस ऑफ ए कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग में यहां पे देखो कोड वीक है तो इसका लास्ट कैरेक्टर क्या है, के है ना, तो इसे हमें रिटर्न करके देगा, ओके, बट ये हमें रिटर्न करके देगा। और लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ देखेंगे तो देखो इस केस में हमें बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, क्या है, हेलो है और वर्ल्ड है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट इंडेक्स ऑफ मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें 0 1 2 3 4 ये 4 रिटर्न करके हमें देगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फर्स्ट सब स्ट्रिंग को फेच करता है। बट अगर हम वहीं पे यूज कर रहे हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये आप देख पाओगे क्या हम यूज कर रहे हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो इस केस पे हमें क्या रिटर्न करके देगा, लास्ट ओ जो है ना, अगर मैं ओ को कॉल कर रहा हूं तो लास्ट ओ कौन सा है, इंडेक्स नंबर 7 है ना, तो ये 7 रिटर्न करके हमें देगा, ओके। ये डिफरेंसेस आप बोल सकते हो इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड में होता है, ठीक है। तो इसे हम प्रैक्टिकल आप खुद से करके देखना, ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ में आएगा। 5th पॉइंट पे देखेंगे हम स्लैश के बारे में। ये एग्जैक्टली करता क्या है, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब अगर मान के चलो यहां पे कोड वीक है, ठीक है, और मैं इसे स्लैश कर रहा हूं ना, तो एक पार्ट को ये रिटर्न करके देगा। बेसिकली इसका सबसे ये देखते हैं, देखो इट रिटर्न 2 पैरामीटर, ये क्या करेगा, 2 पैरामीटर लेता है, स्टार्ट इंडेक्स एंड इन इंडेक्स। यहां ऑप्शनल इसलिए बोला गया है, अगर हम मैं स्टार्ट इंडेक्स से अप्लाई करूं, 2 से अप्लाई करूं और मैं 2 लिख के छोड़ दूं, तो ये इसका जो इंडेक्स नंबर 2 है ना, डी से लेके DEVIK डेविड यहां तक क्या करेगा कि हमें रिटर्न करके वैल्यूज देगा। बट अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं और 3 पे खत्म करूं, तो इस केस में क्या होगा कि डी जो है वो ओनली रिटर्न करके देगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्या होता है कि ये इंक्लूडेड रहता है, एंड ये जो हमारा लास्ट वैल्यू रहता है ना, ये एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है। इसे क्या करता है, ये ऐड नहीं करता, तो इस केस में वो बस डी देगा। बस 2 से 4 तक हम जाएंगे तो 2 नंबर पे डी है, 3 नंबर पे ई है, इस दोनों को ये डे रिटर्न करके ये हमें देगा, ओके। तो इस केस में आप देख पाओगे कि इसका सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग डॉट स्लैश स्टार्ट इंडेक्स इन इंडेक्स, ठीक है। यहां इसने हमने यहां पे लिया है, देखो कि क्या है, जावा स्क्रिप्ट एक हम ले रहे हैं, और जावा स्क्रिप्ट में स्लाइस क्या कर रहे हैं, 0 से 4 तक। इट मीन्स कि 0 को इंक्लूड करेगा, जे को इंक्लूड किया, उसके बाद 0 1 2 3 एंड 4 नंबर पे क्या है, एस है, तो एस को क्या करेगा, वो एक्सक्लूड करेगा, इसलिए यहां पे अपना रिटर्न क्या किया है, जावा।
जस्ट लाइक दैट अगर 4 से हमने स्टार्ट किया इट मींस एस से स्टार्ट करेगा और लास्ट वैल्यू जो हमारा टी तक है ना इस सबको ये इंक्लूड करेगा। और अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव टाइम पे क्या होता है कि निगेटिव में इस साइड का लास्ट इंडेक्स वैल्यू को क्या करता है, ये इंक्लूड करता है इन इंडेक्स को, और फर्स्ट इंडेक्स जो इसमें रहेगा इसे क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद करने वाली है, तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि देखो यहां पे हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, ये SCRIP। ठीक है, इट मींस कि हमारा पहले तो ये 0 था, उसके बाद -1 -2 -3 -4 तक गया, -5 -6, तो -6 जो है ए को इसने क्या किया है कि एक्सक्लूड किया है। ठीक है, एक्सक्लूड किया है। इसे मैं रन करके दिखाता हूं आपको अभी कि सबसे पहले मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, जावा स्क्रिप्ट, और इसे मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूं, और यहां कर रहे हैं हम लोग console.log। ठीक है, str1 यूज कर रहे हैं, और हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था 0 से लेके 4 तक। तो इस केस में हमारा क्या था कि जावा आया था, रिटर्न किया था, वो देखो जावा रिटर्न कर रहा है। एंड सेकंड क्या था अपना इंडेक्सिंग, डायरेक्ट 4 लिए थे हमने, तो हम यहां पे 4 ले रहे हैं। तो इस केस में देखो ये क्या करेगा कि हमारा पूरा स्क्रिप्ट जो है ना 4 से उठाएगा इंडेक्स वैल्यू एंड लास्ट तक जाएगा। और लास्ट क्या था हम लोग यूज किए थे, -6 -1, यही था। एक मिनट वेरीफाई कर लेते हैं हम। तो देखो -1 -6 है, तो इस केस में ये क्या कर रहा है, रन करने पे आप देख पाओगे कि हमारा SCRIP तक दे रहा है। इट मींस कि हमारा ये 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो ए है उसे क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, इसलिए S से लेके P तक इसने दिया है, SCRIP तक इसने हमें रिटर्न करके दिया है। ठीक है, तो ये अपना स्लैश था। उसके बाद हम देखेंगे, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, सब स्ट्रिंग। बेसिकली ये क्या करता है, ये भी एक पार्ट को क्या करता है ना कि एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, सिमिलर टू स्लैश जो अभी हमने देखा उसके सिमिलर होता है। बट देखो क्या है, बट डज नॉट एक्सेप्ट निगेटिव वैल्यूज। बेसिकली क्या था स्लैश में यहां पे कि हम निगेटिव वैल्यूज के साथ भी खेल सकते थे, बट इस केस में क्या है ना कि निगेटिव वैल्यू के साथ हम नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हो गया हमारा सब स्ट्रिंग एंड स्लैश, वो सेम काम करता है। बट ये निगेटिव वैल्यूज सब स्ट्रिंग जो है ना अपना सब स्ट्रिंग क्या करता है, डजंट टेक निगेटिव वैल्यू। ठीक है, निगेटिव वैल्यू क्या करता है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। ओके, तो ये था सब स्ट्रिंग। अभी हम देखेंगे लोअर केस एंड अपर केस। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम लोग कोई भी मेथड पढ़ने जाते हैं ना तो फर्स्ट यही होना चाहिए, अपर केस लोअर केस पता होना चाहिए क्या करता है। बेसिकली ये स्ट्रिंग को क्या करता है, कन्वर्ट करता है अपर केस में एंड लोअर केस में। अगर यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट है ना, हम लोग क्या स्ट्रिंग str लिया ना, str.to अपर केस कर रहे हैं ना, तो ये जावा स्ट्रिंग का हर एक लेटर क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। अगर इसे हम क्या कर रहे हैं ना, लोअर केस अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस केस में क्या होगा, हर एक लेटर जो है ना यहाँ पे अपना कैरेक्टर लेटर जो भी बोलो वो लोअर केस में हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ओके, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं, सेम यहीं पे देखते हैं, str1 डॉट अपर केस। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे हम, तो देखो यहां पे अपना जो भी, एक मिनट, अपर केस बेसिकली क्या है, मेथड है ना, तो मेथड के बाद हमें ये आना चाहिए, मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो देखो इस केस में हुआ क्या कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सारा का सारा क्या है, कैपिटल लेटर में हो गया, और यहां हम देखेंगे टू लोअर केस। ओके, टू लोअर केस करने के बाद हम जैसे ही इसे क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो देखो ये क्या है, सारा का सारा जो है वो लोअर केस में हो गया। ओके, तो ये था डिफरेंस अपर केस एंड लोअर केस में। हमें यहाँ पे एक टाइम पे गलती किया था कि देखो जब हम ये अप्लाई नहीं करेंगे ना, मेथड को अगर मेथड असाइन नहीं करेंगे, तो इस केस पे देखो ये क्या देगा, आउटपुट देगा फंक्शन टू लोअर केस। मतलब फंक्शन को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये आउटपुट नहीं रिटर्न कर रहा है, बिकॉज कि मेथड के बाद जो हमारा ये दो
ब्रेसेस आता है ना, वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखो अभी ये प्रॉपर हमें जावास्क्रिप्ट रिटर्न करके दिया है। ओके, तो ये था अपर केस लोअर केस का। एक रिप्लेस आता है। देखो जावास्क्रिप्ट क्या है ना कि इम्यूटेबल है, मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते, बट ये रिप्लेस करके एक मेथड है जो हमें क्या करता है, रिप्लेस स्ट्रिंग कंटेंट। स्ट्रिंग के कंटेंट को हम ना रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां देख पाओगे रिप्लेसेस द फर्स्ट मैच ऑफ द सब स्ट्रिंग। अगर ओनली हम रिप्ले यूज करना, दोनों मेथड को हम एक साथ समझ ले रहे हैं, रिप्ले एंड रिप्ले ऑल। अगर हम रिप्ले कर रहे हैं ना, तो अगर मैं रूबी को ना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ अगर चेंज कर रहा हूं, तो बस इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चेंज होगा। बट मान के चलो यहाँ पे एक टाइम और रूबी रहता, तो ये नहीं क्या होता, ये मॉडिफाई या रिप्लेस नहीं होता। ठीक है, जैसे रहता आई लव JS, और यहां मैं रिप्लेस कर रहा हूं क्या, लव को रिप्लेस कर रहा हूं मैं यहां लाइक। ठीक है, तो अगर रिप्लेस हम बस यूज करेंगे तो फर्स्ट जो लव रहेगा ये क्या होगा, लाइक हो जाएगा। बट अगर हम रिप्लेस ऑल यूज कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों टाइम लाइक हो जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक जगह से बदल देगा। ऑल मतलब एक पूरे पैराग्राफ में जहां भी ये ऑल होगा, ऑल की जगह पे लव होगा, उसे लाइक कर देगा। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं एक बार एग्जांपल। कंट्रोल ए, सबको डिलीट किया, लेट ले रहे हैं हम लोग, एक SEN यूज कर रहे हैं सेंटेंस के लिए। आई लव जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और कर क्या रहे हैं हम कि console.log कर रहे हैं, और यहां हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं पहले तो अपना वेरिएबल नेम डॉट रिप्लेस। किसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो लव को रिप्लेस कर रहे हैं हम किसके साथ, ओह सॉरी ये क्या आया, लव को रिप्लेस कर रहे हैं लाइक के साथ। ओके, तो देखो इस केस में होगा क्या कि जब हम इस कोड को रन करेंगे, ठीक है, तो ये पहले तो एरर दिया, हाँ क्योंकि लव के पास भी कोड्स के अंदर लिखना था, हमने नहीं लिखा था क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और इसे जैसे हम कन्वर्ट करें तो आई लाइक लव जावास्क्रिप्ट, देख रहे हो। और अगर मैं यहां पे रिप्लेस ऑल करूं, रिप्लेस ऑल, इस केस में जब मैं इसे रन कर रहा हूं तो देखो आई लाइक जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो रिप्लेस क्या कर रहा है, फर्स्ट लेटर को, बस फर्स्ट वर्ड जो है ना उसे रिप्लेस कर रहा है। बट रिप्लेस ऑल इस सेंटेंस में या पैराग्राफ में जितना भी जगह पे सेम वर्ड होगा उसे रिप्लेस करके लाइक कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये था अपना वैल्यूज। तो देखो यहां पे क्या है कि कोड्स लिखना है हमें, जस्ट लाइक दैट। रिप्लेस भी हम समझ गए इसके साथ कि जितने जगह पे यहां पे पैथन होगा, पैथन हट के जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा ट्रिम है। बेसिकली ट्रिम मेथड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। कब, देखो ट्रिम है, ट्रिम स्टार्ट है, ट्रिम एंड है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। मतलब देखो ये कहां पे यूज होता है पता है, जब हम वैलिडेट कर रहे होते हैं ना जावास्क्रिप्ट की हेल्प से या रिएक्ट जेएस की हेल्प से अपने फॉर्म को। बिकॉज जब हम लोग नेम लिखते हैं ना, भरते हैं ना, तो हम लोग कैसे फिल करते हैं, विक्रम और एक टैब और रहता है वहां पे। तो ट्रिम करने के बाद क्या होता है ना कि ये जितना भी व्हाइट स्पेसेस है ना ये रिमूव होके बस वहां पे नेम में क्या आता है, विक्रम आता है। अगर हम मान के चलो ईमेल आईडी भी यूज करते हैं, कुछ लिख के बाद में एक स्पेस दे देते हैं, ओके, .com के बाद भी एक हमने टैब इंटर कर दिया, तो ट्रिम करने के बाद क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा जो टैब रहता है ना वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस को बेसिकली रिमूव किया जाता है। तो हम ट्रिम की बात करें तो ट्रिम क्या करेगा ना कि हेलो वर्ल्ड के बाद यहां पे भी स्पेस है, यहां पे भी स्पेस है। बेसिकली ट्रिम क्या करेगा तो दोनों साइड के स्पेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, और यहां पे क्या है, ट्रिम स्टार्ट क्या करेगा, ट्रिम स्टार्ट का काम क्या है कि देखो अगर स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में एक भी टैब है ना तो उसे वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, मान के चलो ट्रिम कर देगा। और ट्रिम एंड क्या करता है, अगर एंड में एक भी वैल्यूज है ना, एक भी टैब है ना तो उसे वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। इसे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल आप खुद से करना इसका। ठीक है, स्प्लिट देखते हैं हम। स्प्लिट बेसिकली करता क्या है कि देखो
स्प्लिट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एरे, इट मीन्स क्या है, देखो स्ट्रिंग में हमने ये सब कुछ लिया, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा एरे में, स्क्वायर ब्रैकेट से हम यूज करते हैं इसे, और इसके अंदर हमारा क्या होगा कि ये सारा का सारा वैल्यू जस्ट लाइक हमारा एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू एन एरे बेस्ड ऑन डिलिमिनेटर। यहां देखो हमने क्या किया है, एक एप्पल, बनाना और ऑरेंज लिया हुआ है, और इसे क्या कर रहे हैं, लेट एर ले रहे हैं और इसे स्प्लिट कर रहे हैं। आफ्टर स्प्लिट क्या हो जा रहा है, ये इसे हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट कर रहे हैं। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल ए, लेट फ्रूट इक्वल्स टू एप्पल बनाना पपाया। ओके, इसके बाद हमने किया क्या, सॉरी, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि लेट एर यूज कर रहे हैं, एर इजकल टू फ्रूट डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या कर रहे हैं, स्प्लिट के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं बीच में कॉमा, एंड हम कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट कर रहे हैं किससे, एर को। और जब हम इसे रन करेंगे तो आप देख पाओगे इस केस में क्या होगा, हमारा VS कोड रन हो रहा है। यहां पे देखो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि एप्पल बनाना पपाया इस सबको सेपरेट कर रहा है भाया कॉमा, ठीक है, एंड उसके बाद क्या कर रहा है कि ये एक स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे यूज करके दे रहा है कि ये क्या है, तो ये है हमारा क्या बोलते हैं, एरे, ठीक है। ये था हमारा स्प्लिट, एंड स्प्लिट के बाद क्या है, इंक्लूड है। बेसिकली इंक्लूड मेथड क्या करता है, वो चेक करता है कि किसी भी स्ट्रिंग में वो वर्ड है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा आई लव, यहां देखो आई लव JS, अगर मैं इंक्लूड यूज कर रहा हूं लव को, तो इस केस में ये चेक करेगा, अगर लव है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर लव वर्ड नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, यहां देखो चेक इफ द स्ट्रिंग कंटेंट सब स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग जो ये पूरा है सब स्ट्रिंग, मतलब एक वर्ड बोल सकते हो आप। रिटर्न ट्रू इफ सब स्ट्रिंग इज फाउंड, अदरवाइज फॉल्स। यहां देखो जावा स्क्रिप्ट इज पावरफुल, हम कंसोल क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड पैथन, तो पैथन है यहाँ पे क्या, पैथन नहीं है, तो इस केस पे ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। और यहाँ पे क्या है, जावा स्क्रिप्ट इज पावरफुल, यहाँ क्या है str इंक्लूड पैथन, इस केस पे ये क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट, तो इस केस पे क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है। ओके, यहाँ ये बाय मिस्टेक से 2 टाइम पैथन आ चुका है, यहाँ जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे पहले से ट्रू लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये इंक्लूड मेथड है, आप खुद से ट्राई करना प्रैक्टिकल इसका। फिर है रिपीट, देखो बेसिकली रिपीट मेथड क्या करता है, रिपीट मल्टीपल टाइम, रिपीट द स्ट्रिंग एन टाइम्स। मतलब अगर मैं हेलो लिख रहा हूं, ठीक है, यहां देखो लेट str इक्वल्स टू हेलो, और मैं इसे क्या कर रहा हूं कि रिपीट कर रहा हूं, str डॉट रिपीट मेथड यूज कर रहा हूं 5 टाइम्स, तो ये क्या करेगा ना कि 5 टाइम्स हमें हेलो हेलो रिटर्न करके देगा। ठीक है, ये जाते जाते 5 टाइम्स जाएगा। ओके, तो ये था हमारा रिपीट मेथड, ये भी आप खुद से ट्राई करना। एंड आफ्टर दैट देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आप बोल सकते हो कंकैटिनेट मेथड। ओके, कंकैटिनेट मेथड क्या करता है, ज्वाइन करता है 2 स्ट्रिंग को। ओके, यहां अगर मैंने हेलो लिखा है और स्ट्रिंग 2 क्या है, वर्ल्ड है, तो स्ट्रिंग 1 डॉट कंकैटिनेट करेंगे स्ट्रिंग 2 को हम, तो इस केस में क्या होगा, हमारा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ओके, और यहां देख पाओगे, इसे मैं एक बार प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूं कंकैटिनेट मेथड का, बिकॉज इंटरव्यूज में ये पूछ सकता है। लेट str1 इक्वल्स टू हेलो हेलो, एंड क्या लेट str2 इक्वल्स टू वर्ल्ड, यहां क्या है वर्ल्ड। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं str1 डॉट कंकैटिनेट कंकैट किसे, str2 को। ओके, तो इस केस में देखो क्या करेगा, इस केस में ये क्या करेगा कि हमें रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमें रिटर्न किया। अगर स्पेस चाहिए तो हम बेसिकली इसके बीच में स्पेस यूज कर सकते हैं।
ठीक है, देखो हेलो एंड वर्ल्ड स्पेस के साथ आ गया है। ठीक है, तो ये था अपना कंकैटिनेट मेथड। नेक्स्ट क्या है अपना, ये लास्ट होने वाला है, लास्ट वन हमारा यही होने वाला है, यूज कंपेरिजन ऑपरेटर। बेसिकली ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है। बस इसे हम यूज कैसे करते हैं, तो स्ट्रिक्टली इक्वल यानी तो इक्वल्स टू से। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब हम लोग ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं ना, तो कंपेयर करते हैं वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग कि ये दोनों क्या है, सेम है कि नहीं। तो देखो यहां क्या है, लेट ए इक्वल टू क्या है कि एप्पल है ना, एप्पल, एंड लेट बी इक्वल्स टू है एप्पल। तो इस केस में अगर मैं इसे कंपेयर करूं ए को बी से, तो ये क्या देगा, हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। लेकिन एप्पल के जगह पे अगर मान के चलो मैंने ऐप लिख लिया था ए डबल, और तब अगर मैं इसे कंपेयर करता तो इस केस में क्या देता, मुझे फॉल्स रिटर्न करके देता। ओके, तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो देख पाओगे हमने टोटल यहाँ पे 15 जो है वो मेथड भी डिस्कस किया है, और यहां आप देख पाओगे बहुत कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रिंग को पढ़ा। ओके, तो देखो ये था हमारा 6 लेक्चर, हमारा ऑनगोइंग लेक्चर है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये लेक्चर आपके लिए और ये चैनल आपके लिए, क्योंकि हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग तक ही पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है। मॉडल, उसके बाद हमारा रिएक्ट का, jQuery का भी जो है वो ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। ओके, एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल।